काम जिसके नायक हो रही हैं, आज के किसान की स्थिति गोदान के होरी से भी बदतर है। 1936 का जमाना था जब किसान और मजदूर अपने हक हकूकों के लिए आगे आ रहे थे और देश की आज़ादी में भाग ले रहे थे। उन्होंने देश की जनता की ताकत को और जो नए लेखक थे उनके विश्वास पर उनको भरोसा था। 1936 में सिर्फ 4 महीने पहले 9 और 10 अप्रैल को लखनऊ के अंदर प्रगतिशील लेखक संघ का जब अधिवेशन हो रहा था, उस भाषण के अंदर उन्होंने सामंती परंपराओं, दरबारों की संस्कृति के ऊपर करारा हमला किया और मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्यकारों से साहित्य लेखन के साथ साथ देश की आज़ादी में भाग लेने का आह्वान किया। मुंशी प्रेमचंद जी का ये मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज साहित्य ये एक ऐसा अगवा दस्ता है जो राजनीति के पीछे नहीं आगे चलता है। उनका ये मानना था अब दुनिया के अंदर जो कल्याण के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब में साहित्य ने ही उसकी जमीन तैयार की। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाला नहीं बल्कि उसके आगे चलने वाली एक मसाल है। 1936 में ही 10 अप्रैल को उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन वो ये है, वो साहित्य ही हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा जिस साहित्य के अंदर उच्च चिंतन हो, स्वतंत्रता का भार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, हमें सुलाए नहीं, क्योंकि आगे और सोना मृत्यु का लक्षण है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये मानना था ऊंची से ऊंची तामीर निःशुल्क होनी चाहिए। देश को शिक्षा की इतनी ही जरूरत है जितनी कि फौज को एक गरीब की अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा 2-4 अक्षर पढ़ करके एक इंसान बन जाए। शिक्षा का अर्थ भी यही है, एक अच्छा इंसान बनना। साहित्य और संस्कृति के प्रति लगाव, साहित्य समाज के अंदर शब्द और संवेदनशील बनाता है। हमारी डिग्री के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारी डिग्री जीवन की सरलता है, हमारी विनम्रता और दयालुता। यदि हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो हमारी डिग्री व्यर्थ है। मुंशी प्रेमचंद जी नारी मुक्ति के पक्षधर थे। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दयालुता, इन्हीं के आधार के ऊपर यह सृष्टि थमी है और ये नारी के सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस तरह से सर ने प्रस्तावना के अंदर जिक्र किया, मैं उन्हीं 1-2 रचनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। रंगभूमि आज से 100 साल पहले 1925 में लिखी गई। रंगभूमि के नायक एक सूरदास जी होते हैं, उनका नाम सूरदास है। उनके पास में छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा होता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लोग उस टुकड़े को छीनना चाहते हैं, उसके ऊपर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन जिस जमीन के टुकड़े पर जो सूरदास का था उस पर गांव की मवेशी, भेड़, बकरी और गायें चरती थी। वो उसे अपने कलेजे से लगा कर रखना चाहता था, वो उसे देना नहीं चाहता था। इसलिए मैं आज मुंशी प्रेमचंद जी की इस पुण्यतिथि पर मैं आपसे ये अपील करता हूँ, अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसके बाद आप ये जानेंगे गाँव की स्थिति क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी जिस सोजे वतन का जिक्र किया, खून की आखिरी वो बूंद जो देश के लिए गिरे, वही दुनिया का अनमोल रत्न है, वही दुनिया का अनमोल रत्न है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद जी की वो रचना थी जिसको ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया था और देशभक्ति से ओतप्रोत थी। ईदगाह के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि छोटे बच्चे को
गरीबी के अंदर छोटे बच्चों को कैसा बड़ा बना देती है। अमीना और हामिद की इसके अंदर कहानी है। मेले के अंदर जाते हैं, वो अपनी दादी जो उसके लिए खाना रोटी बनाती है, जब उसके हाथ जलते हैं वो उसके लिए चिमटा लेकर के आता है। बहुत ही मार्मिक और दयालुता से भरी हुई कहानी। पंच परमेश्वर जिसका जिक्र किया, उसके अंदर अल्पू शेख और चुम्मन शेख जो आपस में दोस्त होते हैं, वो उसकी दादी को, उसकी चाची को जब ये बात कहता है और वो दादी ये बोलती है कि आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आपके विद्यालय का पढ़ने का पीरियड का समय भी हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं देते हुए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप निबंध लिखिए। उनकी जयंती पर जो 31 जुलाई को आती है, उनकी पुण्यतिथि जो 8 अक्टूबर को आती है, आप उन्हें स्मरण कीजिए, याद कीजिए और आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए।